हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। उसके विषय में हमने बताया था आपको कि दिस और दैट का प्रयोग एक वचन या सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है एक व्यक्ति या एक वस्तुओं के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यूज़ ऑफ दीज। दीज आता है ये या ये सब के लिए, दोज आता है वे या वे सब के लिए। ये बहुवचन में आता है, मतलब प्लूरल नाउन के साथ आता है। अनेक व्यक्तियों या अनेक वस्तुओं के लिए आता है। तो इसके बारे में आपको डीपली जानकारी देते हैं, बारी बारी से। कह सकते हैं दीज का प्रयोग बहुवचन, दीज का प्रयोग बहुवचन में पास की वस्तुओं के लिए ये के अर्थ में किया जाता है, जबकि दोज का प्रयोग बहुवचन में दूर की वस्तुओं के लिए वे या कह सकते हैं वो, वे या वो के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सिंपल वे में कह सकते हैं कि दीज का प्रयोग बहुवचन में पास की वस्तु के लिए किया जाता है और दोज का प्रयोग बहुवचन में दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो बनाएंगे, अब इसमें बहुत सारे स्पेलिंग्स होंगे, उसके लिए एक नोट लिख देता हूं मैं। नोट: जब वाक्य के अंत में है, हो और हूं आए तो इनकी अंग्रेजी आर तथा था, थी, थे आए तो वर तथा होगा, होगी, होंगे आए तो विल बी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए बात करें तो एक रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स, अफर्मेटिव का जो रूल्स होगा, रूल नंबर 1 कह सकते हैं दीज या दोज प्लस आर या वर या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एस या ईएस। ये होता है इसका फॉर्मूला, जिससे हम इसको आगे सेंटेंस को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। अब ये जो किताबें हैं, अब ये शब्द आ रहा है शुरू में, तो सबसे पहले हमें ये का स्पेलिंग लगाना है दीज। अब है आ रहा है
तो हमें लगाना है आर। दीज आर किताबें हैं, बुक BOOK, और यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट में एस या ES लगाना है, तो कह सकते हैं दीज आर बुक्स। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं, इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए जो रूल होगा वो इस प्रकार होगा। रूल नंबर 2 कि दीज या दोज प्लस आर नॉट या वर नॉट या विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एस या ES। एग्जाम्पल बना देते हैं कि वो आम नहीं थे, वो आम नहीं थे। कह सकते हैं कि दोज, अब थे है तो आ जाएगा वर, दोज वर नॉट आम मैंगो, MANGO और ES, मैंगोज, दोज वर नॉट मैंगोज। अब हम बात करें इसके इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनमें क्या होगा, पहले हमें क्या शब्द मिल जाएगा। जैसे अगर इसके रूल की बात करें तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले हमें लेना है आर और फिर लेना है वर प्लस, फिर हमें लेना है बिल लेना है, और बिल के बाद हमें यहाँ लेना है दीज या दोज, और प्लस फिर मैं बी लगाता हूँ क्योंकि इनके बाद हमें डायरेक्ट दीज या दोज लेना है और बिल के साथ बीच में लेना है, प्लस फिर हमें लेना है ऑब्जेक्ट प्लस फिर लेना है एस या ES प्लस फिर लेना है क्वेश्चन मार्क। कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि क्या ये पेड़, क्या ये पेड़ होंगे, क्या ये पेड़ होंगे। अब इसमें होंगे ले लिया है मैंने, बना सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या है तो क्या का स्पेलिंग नहीं लेना है, होंगे है तो शुरू में आ जाएगा बिल, और बिल के बाद ये का स्पेलिंग आ जाएगा दीज, और फिर आ जाएगा बी, तो विल दीज वी, अब आ जाएगा ट्री, और ट्रीज हो जाएगा ऐसे और पीछे क्वेश्चन मार्क। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाना है, कह सकते हैं कि क्या ये साइकिलें नहीं थीं, क्या ये साइकिलें नहीं थीं। तो सबसे पहले थी है इसमें, तो हमें थी के लिए लगाना है वर, उसके बाद लगाना है दीज, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाना है, तो वर दीज नॉट साइकिल्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और अब आता है डबल इंट्रोगेटिव, अब आता है डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है कि इसके जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो वाक्य के बीच में मिलेंगे आपको। जैसे इसका जो रूल बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, कह सकते हैं सबसे पहले हमें लेना है क्वेश्चन वर्ड्स प्लस फिर हमें लेना पड़ेगा आर या वर प्लस, वही हिसाब है इसका भी, बिल प्लस दीज या दोज प्लस बी आ जाएगा, अगर बी है तो, नहीं है तो सिर्फ सीधे आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट देन एस या ES प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बना देते हैं, वे लड़के घर पर
कब होंगे, वे लड़के घर पर कब होंगे। तो कह सकते हैं कब के लिए हमें लगाना है when, उसके बाद लेना है हमें होंगे है तो बिल लेना है बिल। अब वे जो लड़के हैं एक साथ आएगा तो वे का स्पेलिंग दोज बॉयज, फिर आ जाएगा बी। अब कहाँ पर हैं, घर पर हैं तो एट होम और पीछे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनेगा तुम्हारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका भी नेगेटिव होता है। इसका नेगेटिव कैसे होता है कि वे अच्छे संतरे क्यों नहीं थे, वे अच्छे संतरे क्यों नहीं थे। तो कह सकते हैं सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग लगाना है हमें वाई, उसके बाद थे है तो हमें लेना वर, उसके बाद लेना है वे का मतलब दोज, उसके बाद नहीं है तो नॉट लेना है, उसके बाद अच्छे संतरे का मतलब गुड ऑरेंज, और जी आता है तो ऑरेंज एस लगा देंगे पीछे। इस प्रकार से बनेगा तुम्हारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से ये वीडियोस कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पर आप नए जुड़े हैं और हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे यूजेस कराते रहेंगे और धीरे धीरे करके बहुत सारा आगे का पार्ट जो है वो चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।